Good morning, my dear students. Today, you also are going to study your book, My World, chapter 15th, as you also can see here. The houses we build, घरें जो हम लोगों ने बनाए हैं. Dear students, nowadays you also can see the structure of houses, but before it, जो है इस तरह से houses पहले नहीं थे. Okay? So let's start to read कि किस तरह से जो है houses जो है बनना शुरू हुआ और हाउसेस जो है कहाँ कहाँ पे जो है किस तरह के पाए जाते हैं और किस तरह के होते हैं, इस टाइप के होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड. एज यू ऑल्सो कैन सी हियर, hundreds years ago, we were like other animals. सालों पहले की बात है, 100 years पहले की बात है. वी वर लाइक अदर एनिमल्स, हम सभी जो थे एकदम जो एनिमल सब होते हैं, अदर एनिमल सब, उन सभी की तरह ही हम लोग भी रहते थे. वी स्लेप्ट वेयर वी कुड, अंडर ट्रीज, इनसाइड कैब्स एंड सो ऑन. ये स्टूडेंट्स, एज यू ऑल्सो कैन सी हेयर कि हम सभी जो है जहाँ मन करे वहाँ सो जाते थे पहले. अंडर द ट्री, अंडर ट्रीज, इनसाइड कैब्स, पेड़ के नीचे, गुफा के अंदर, और भी बहुत सारे जगह जहाँ मन करे वहाँ सो जाते थे लोग. Then people learned to build houses to protect themselves from the rain, wind, heat, cold, and wild animals. After then, dear students, people जो है घर बनाने के बारे में सीखे वे लोग, ताकि जो है अपने आप को जो है वे सभी जो है प्रोटेक्ट कर सके. ओके, किस चीज़ों से? तो फ्रॉम द रेन, वाइंड, हीट, कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स. इन सभी चीज़ों से जो है बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो सभी जो है घर बनाना सीख लिए. दे यूज्ड व्हाट दे फाउंड अराउंड देम. दे मेड हाउसेस आउट ऑफ वुड, लीव्स, ग्रास, स्टोन्स, मड एंड स्किन ऑफ एनिमल्स. वो सभी जो है अपने आसपास जो भी कुछ चीज़ें पाए, उन्हीं सभी चीज़ों के सहारे वे सभी जो है अपना घर बनाना शुरू कर दिए. जैसे कि वुड्स, लीव्स, ग्रास, स्टोन्स और ये मड और स्किन ऑफ एनिमल्स, इन सभी चीज़ों का जो प्रयोग करके वो सब जो घर बनाना शुरू कर दिए. इन वेरी कोल्ड प्लेसेस दे even used snow. Dear students, अभी एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस ऑफ कोल्ड या स्नो, देन वहाँ पे भी वे लोग जो है बर्फ़ का प्रयोग करते थे. ओके. North American people used animal skin and wood to make tall tents. ये स्टूडेंट्स, वहीं अगर नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ के पीपल जो है एनिमल का स्किन और वुड का प्रयोग किया करते थे टॉल टेंट बनाने के लिए, टेंट्स बनाने के लिए. एज यू ऑल्सो कैन सी हियर, हियर इज अ पिक्चर. एज यू ऑल्सो कैन सी, people in other parts of the world made tents of other shapes. ये स्टूडेंट्स, वहीं अगर अदर पार्ट्स के वर्ल्ड में, अदर पार्ट्स के अगर पीपल की बात की जाए तो वो सभी जो है टेंट्स को जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग शेप से बनाया करते थे. ओके. Eskimos who live in very cold places learn to make houses with snow. ये स्टूडेंट्स, वैसे लोग जो कि बर्फीले जगहों में रहते हैं, एस्किमोस उसको बुलाते हैं हम लोग. हु लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, जो कि बहुत ही ठंडे ठंडे जगहों में रहते हैं. लर्न टू मेक हाउसेस विथ स्नो, और वही सब जो है लर्न किए, जाने कि किस तरह से जो स्नो से घर बनाया जाता है. दिस राउंड हाउसेस आर कॉल्ड इग्लूज, और इस तरह के घरें जो बनाई जाती है उसको जो है इग्लूज बोला जाता है. ओके. वेरी फ्यू पीपल लिव इन इग्लूज एंड टेंट्स नाउ. डियर स्टूडेंट्स, अब जो है नाउ आप सभी जो है अगर नॉलेज लेना चाहोगे तो बहुत ही कम ही फ्यू पीपल को ही देख पाएंगे जो कि टेंट्स और इग्लूज को घर बना के वे लोग रहते हैं.
But many still make houses with straw, leaves, mud, bamboos and wood. लेकिन अभी भी जो है बहुत सारे घरे जो है खरपतवार, पत्ते, ये मड, बम्बूस, वुड का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। आप सभी जो है अपने विलेज में भी देख सकते हैं। दिस हाउसेस आर कॉल्ड हट्स, जिसका जो हम लोग हट्स झोपड़ी बुलाते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नेक्स्ट, a thatched hut has a roof of straw. Yes, students, as you also can see here, it is a hut. And it is thatched, as you also can see. ये झोपड़ी का जो रूफ होता है जो कि स्ट्रॉ के बने हुए होते हैं, उसी को जो हम लोग थर्स्ट के नाम से जानते हैं, जो कि ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहता है। ओके, इट्स वॉल आर मेड ऑफ बम्बू एंड मड। और इसकी वॉल की बात की जाए तो ये जो है बम्बू और मड से बने हुए रहते हैं। आप सभी जो है विलेज में देखे होंगे। ओके, सो नेक्स्ट, the roofs of some huts have tiles made of clay. Clay is a sticky kind of mud. Students, कुछ ऐसे भी रूफ्स होते हैं, हट्स के रूफ होते हैं जो कि टाइल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि एक क्ले, काली मिट्टी जो है होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उसके सहारे जो है इसको बनाया जाता है, पकाया जाता है। उसके बाद जो है ये जो है एक टाइल के रूप ले लेती है, जैसे कि आप सभी इसमें देख सकते हो। ओके, क्ले इज अ स्टिकी काइंड ऑफ मड। क्ले जो है ये भी एक प्रकार का जो स्टिकी काइंड ऑफ मड का जो एक काइंड होता है। सो नेक्स्ट, एज यू ऑल्सो कैन सी हियर, most of the houses you see in towns and cities are strong. अब ज़्यादातर सिटीज़ में हाउसेस देखे होंगे कि वहाँ पे जो है जो घरें बनाई जाती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़े बड़े होते हैं। अनलाइक हर्ट्स दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल हर्ट्स की तरह वो नहीं होता है, और इस तरह से जो है दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो जो है बहुत दिनों तक वो घर जो है बिल्डिंग जो है लास्टिंग करते हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, सैंड, आयरन एंड स्टील। एज यू ऑल्सो कैन सी हियर, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स घर होते हैं वो सब के सब ब्रिक, सीमेंट, सैंड, आयरन और स्टील के सहायता से बनाई जाती है। What are these things we make houses with? कौन ऐसी चीज़ें जो है जिसके द्वारा जो हम लोग घर बनाते हैं? ब्रिक्स आर मेड ऑफ क्ले। क्ले के द्वारा जो है ब्रिक्स को बनाया जाता है। दे आर ड्राइड इन द सन एंड बेक्ड इन हीट ओवेंस। स्टूडेंट्स, ब्रिक्स की अगर बात की जाए, ईंटों की बात की जाए, तो वो जो है चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी से ही बनाई जाती है। चिकनी मिट्टी द्वारा, क्ले के द्वारा बनाया जाता है, और उसको जो है एक शेप देकर सूरज के प्रकाश से ड्राई कराया जाता है, सुखाया जाता है। उसके बाद जो है बड़े से, आप लोग अपने भाषा में चिमनी जो बोलते हैं, उसमें जो है या बड़े से जगह में उसको रखकर पकाया भी जाता है, जिससे जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। दिस मेक्स देम अ स्ट्रॉन्ग। ओके, भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं। सीमेंट इज अ ग्रे पाउडर। इट इज मेड इन फैक्ट्रीज। अ पेस्ट ऑफ सीमेंट इज यूज्ड टू स्टिक ब्रिक्स। सीमेंट जो है एक ग्रे पाउडर की तरह होता है, और इट इज़ मेड इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में इसको बनाया जाता है। ए पेस्ट ऑफ सीमेंट इज यूज टू स्टिक ब्रिक्स। और सीमेंट का जो पेस्ट होता है उसके सारे जो है ईंट को जो है जोड़ने में मदद होती है, जिसके सारे जो है घर बनते हैं। आयरन इज अ मेटल। मेटल आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी थिंग्स। गोल्ड एंड सिल्वर आर मेटल्स टू। स्टूडेंट्स, और अदर थिंग्स की बात की जाए तो मेटल भी जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे, आयरन जो है मदद करता है घरों को बनाने के लिए। मेटल्स जो है बहुत ही हार्ड, स्ट्रॉन्ग और शाइनी थिंग्स होते हैं। गोल्ड, सिल्वर की बात की जाए तो ये भी एक मेटल ही है। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन इन फैक्ट्रीज। स्टील की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो ये जो है फैक्ट्रीज में ही बनाया जाता है आयरन से। इट इज़ स्ट्रोंगर देन आयरन।
और ये जो है आयरन से मजबूत होता है। आप सभी जो है स्टील का प्रयोग अपने घर में या आयरन का प्रयोग अपने घर में किए होंगे ज़रूर, आप देख सकते हैं। नाउ यू ऑल्सो हैव टू स्टडी हेयर प्लेट्स एंड बंगलोज। A block, a block of flats, as you all can see here. It is a block of flat. That means it is flat. Some houses are single storage. Some houses are single storage. They are sometimes called bungalows. Other houses have more than one story. Some people live in flats. A multi-story building can have many flats. Such a building is called a block of flats or an apartment building. Dear students, as you also can see here, first of all, you also have to see something, that it is one story room and it is two. You can also say it on your in your longest first floor, second floor. Yeah, one floor building, second floor building. So let's start to read. As you all can see here, कि some houses are single storage. They are sometimes called bungalows, like this. Okay. Other houses have more than one story. Some people live in and more than one story, और कुछ ऐसे भी बिल्डिंग्स होते हैं, हाउसेस होते हैं जो कि एक से अधिक स्टोर वाला, फ्लैट वाला घर होते हैं। सम पीपल लिव इन फ्लैट्स, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि फ्लैट्स में रहते हैं। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कैन हैव मैनी फ्लैट्स, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो। दिस बिल्डिंग इज अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। इसमें बहुत सारे फ्लैट्स मौजूद हैं जिसमें जो है लोग सब रहते हैं, पीपल लिविंग करते हैं। सच अ बिल्डिंग इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, और इस तरह के जो भी आप लोग जब भी बिल्डिंग देखेंगे तो इसको जो है ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स बोला जाता है। और एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, इसको जो है आप लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग भी बोल सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, तो आप सभी तो ये देख लिए कि ये जो है ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स है, जिसको जो है ब्लॉक अपार्टमेंट बिल्डिंग भी बोला जाता है। और ये जो है वन स्टोरी रूम है, और ये जो है टू स्टोरी हाउस है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तो आप सभी ऑलरेडी जान चुके कि घर जो है कितने कितने कौन से होते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट इनसाइड अ हाउस। अ हाउस कैन हैव मैनी रूम्स। एक घर के अंदर जो है बहुत सारे रूम्स हो सकते हैं। ओके, जैसे कि आप अपने घर में देख सकते हैं। अ बेडरूम इज़ वेयर पीपल स्लीप। एक बेडरूम जो है वो होता है जहाँ पे जो है हम सभी स्लीपिंग करते हैं। ओके, ड्राइंग रूम और सिटिंग रूम इज़ वेयर पीपल चाट, वॉच टीवी एंड सो ऑन। और एक ड्राइंग या सिटिंग रूम की बात की जाए तो पीपल जो है वहाँ पे जो है बैठ कर चाट करते हैं, टीवी देखते हैं और भी बहुत सारे कुछ करते हैं एक साथ। पीपल कीप थिंग्स दैट दे डोंट यूज़ एवरी डे इन अ स्टोर रूम। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको जो है आप प्रयोग में नहीं लाते हैं डेली, तो उसको जो है आप स्टोर रूम में रख देते हैं। तो स्टोर रूम भी घर में होते हैं। दे ईट इन डाइनिंग रूम, कुक इन किचन एंड बाथ इन बाथरूम। ये स्टूडेंट्स, आप सभी जो है अपने घर में देखे होंगे कि आप सभी जो है खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम के प्रयोग अलग करते हैं। डाइनिंग रूम अलग होती है खाने के लिए,
और खाना पकाने के लिए किचन अलग होता है, और वहीं बाथरूम बात करने के लिए, स्नान करने के लिए अलग होता है। ओके। As you also can see here, it is your bedroom. It is drawing room, dining room, kitchen, and it is bathroom. Okay. So dear students, you also have to complete your works yourself, as you also can see here. Thank you.